हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं डॉक्टर रिमी और आज हम बात करेंगे माँ क्या ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे में एबनॉर्मलिटी आ जाता है, यानी कि अपंगता आ जाता है। यानी सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि माँ की जो प्रेगनेंसी के दौरान खान पान होता है उसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। अब माँ जो सोचती है उसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। तो हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा फिजिकल एंड मेंटल स्वस्थ हो, यानी कि उसमें कोई विकार ना आए। लेकिन जो जन्म दोष होता है, यानी कि जो जन्म से ही विकलांगता आता है, उसे हम कंजेनाइटल एनोमलीज या कंजेनाइटल डिफेक्ट भी बोलते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मेंटल डिफेक्ट और दूसरा होता है फिजिकल डिफेक्ट। जो शिशु में पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बातें, या तो आप किसी चीज़ से अनजान हैं जो केयर नहीं कर पाते हैं, या आपके शरीर में किसी भी चीज़ की कमियां हो जाती है जिसके वजह से आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटी आने की चांसेस होती है। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल एबनॉर्मलिटी क्या होता है। फिजिकल एबनॉर्मलिटी यानी कि आपके बच्चे जो पल रहे हैं उनमें कई बार अपंगता आती है, यानी कि जैसे उनके हाथ पैर का विकास ना होना, तथा दूसरा ये भी होता है कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम होना, या फिर उनके माउथ में देखे होंगे कि कटा हुआ पार्ट दिखता है, जो ये बेबी होने के बाद दिखता है, लेकिन ये अपंगता प्रेगनेंसी में ही आता है जो जन्मजात होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं मेंटल डिफेक्ट के बारे में। मेंटल डिफेक्ट में ये देखा गया है कि बच्चे आपके फिजिकली रूप से पूर्ण रूपेण आपको दिखेगा कि बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ब्रेन डेवलप जितना करना चाहिए उतना नहीं करता है। कई बार उनका ब्रेन का साइज बड़ा हो जाता है, या कई बार छोटा हो जाता है, या फिर कई बार ब्रेन का साइज बनता ही नहीं है। कई बार जानकारी के अभाव में गर्भवती महिलाएं गलतियां कर बैठती हैं जिसके कारण बेबी विकलांग पैदा होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है जिसके वजह से बच्चे मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के शरीर में कैल्शियम तथा विटामिन D3 का कम होना। ये कैल्शियम तथा विटामिन D3 के कम होने से प्रेगनेंसी में अगर इसकी कमी होती है तो शिशु के हड्डी का ग्रोथ कम हो जाएगा, यानी कि शिशु का हाथ पैर में विकलांगता आने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम तथा विटामिन D3 जरूर लें, जिसके वजह से आपके बच्चे में फिजिकली यानी कि शारीरिक विकलांगता नहीं होगा। इसका दूसरा कारण है पेन किलर लेना। जब प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी बहुत कमर में दर्द, पैर में ऐंठन, ये सारी चीज़ें होते रहती हैं, या पेट में दर्द, तो इसके लिए आप ज़रूर लेते हैं पेन किलर। लेकिन आपको बिना डॉक्टर से सलाह लिए कभी भी पेन किलर नहीं लेना है। इसका तीसरा तथा सबसे मुख्य कारण है वायरल इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शन से आप ज़रूर बचें, क्योंकि प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शन आपके बच्चे को भी दिक्कत कर सकता है, आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटी ला सकता है, बच्चे के ग्रोथ होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपके फैमिली में किसी को वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी मेंबर को है, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, पब्लिकली जगह पे थोड़ा कम जाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे आपके पेट पे दबाव पड़े, यानी कि कोई हल्की फुल्की काम करनी है, भारी काम नहीं करना है। दूसरा है कि अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करती हैं तो इनको छोड़ दें। आप अल्कोहल और स्मोकिंग ना करें, इसके वजह से बच्चे पे काफ़ी असर पड़ता है। हाँ, अगर आप टी या कॉफ़ी लेती हैं तो थोड़ा कम कर दें, या फिर कभी कभी ले, इसको रेगुलर बेस पे भी ना लें। बाहर का जितना भी जंक फूड यानी कि पैकेट फूड होते हैं उनको आप बिल्कुल भी ना लें। घर का खाना खाएं, घर का। आपके डॉक्टर जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं आप उसको ज़रूर लें, नियमित रूप से लें। तथा मॉर्निंग वाली जो धूप होती हैं आप उसमें 10 से 15 मिनट डेली ज़रूर बैठें, इससे आपको विटामिन D मिल जाएगा, जो बेबी के लिए और आपके लिए काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें होती है। आप वायरल इन्फेक्शन से ज़रूर बचने की कोशिश करें। कहीं भी पब्लिक प्लेस पे या घर में भी अगर कोई वायरल इन्फेक्टेड है तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करें। आप ध्वनि प्रदूषण से ज़रूर बचें। अगर आप कोई म्यूज़िक भी सुनती हैं तो वो थोड़ा सा धीमे आवाज़ में सुनें, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से बेबी के मेंटल तथा फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। तो आप इससे ज़रूर बचें। और सबसे लास्ट टिप्स ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, बिल्कुल हैप्पी रहें। अगर आप हैप्पी रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं
तो आपके बेबी में मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा होगा, आपके बेबी में एबनॉर्मलिटी की संभावनाएं कम होंगी।